अच्छा क्लास 7, अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लास्टिक। पेज नंबर 75 पे यहाँ दिया हुआ है इसके बारे में। पहले आप वीडियो से समझिएगा, फिर आप इसको जो है रीड आउट कीजिएगा। अब प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक की काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जो है अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा अब यूज़ इसका बढ़ता जा रहा है। लेकिन आइए प्लास्टिक है क्या, असल में प्लास्टिक क्या है, ये पॉलीमर्स है। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स जो है वो मोनोमर्स की चेन है। मोनोमर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये छोटे छोटे से इस तरह से मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे से एक चेन है आपकी छोटे छोटे, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके ये मोनोमर्स कहलाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल। और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल या मोनोमर्स मिलके क्या बनाएंगे, आपके पॉलीमर्स बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके पॉलीमर्स। तो प्लास्टिक्स भी क्या है, आपके पॉलीमर्स जो है वो होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स हैं। असल में प्लास्टिक में वर्सटैलिटी होती है कि टफ भी होता है, फिर इसको जो है हीटअप करें तो दूसरे शेप्स में भी आ जाता है। आप देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो प्लास्टिक बैग्स भी बनते हैं, बॉल पेन है, रूलर हैं, फिर आपके बर्तन से बनते हैं, बॉटल्स बनती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस प्लास्टिक से जो है वो बनती हैं। असल में प्लास्टिक क्या सिंथेटिक मटेरियल कहलाता है कि सिंथेटिक मटेरियल मतलब मीन्स कि हम इससे कोई भी चीज़ें जो है वो इजीली जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो नॉर्मली ज़्यादा हम यूज़ करते हैं पीवीसी की पाइप, आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाते हैं, कि पॉलीथीन है। पॉलीथीन सबसे जो ज़्यादा कॉमन जो है वो प्लास्टिक है टाइप की। पॉलीथीन से जो पॉलीथीन जो है वो आपके बैग्स बनते हैं। पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन मोनोमर जो इथेन होता है ये उससे प्रिपेयर होता है। जैसे मैंने क्या बताया कि मोनोमर्स होंगे जो मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। अब पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर्स है, और इस इथेन क्या है, मोनोमर्स है। तो ये मोनोमर्स मिलकर जो है पॉलीथीन बनाते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप की चीजें जो है वो बनती हैं। ये आप छोटी सी वीडियो देखिएगा, इससे आपको पूरा प्लास्टिक का इजीली जो है समझ में आ जाएगा, और फिर आप इसको बुक से भी रीड आउट कीजिएगा। We all use articles made of plastics like bag, containers, bucket, mug, utensils, even furniture. Plastic toys are very common. You know, plastic is actually a polymer like synthetic fiber. In few plastic, monomers are arranged in a chain like beads in case of necklace. In few plastics, monomers are cross-linked instead of the linear arrangement. Polythene, that is poly plus ethene, is an example of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags or the plastic covers which we call. But have you ever thought why plastics are so popular? Metals like iron gets rusted when left exposed to moisture and air. But plastics do not react with water and air. They are not corroded easily. So we can say plastics are non-reactive and do not react with chemicals very easily. So it is ideal for making containers. Plastic containers are also used to keep chemicals. Plastic is very durable. It is also very flexible and can be given any shape. So, plastic is used widely from making toys to making furniture. Plastic is used to make switchboards, base of bulbs, body of electric appliances, coating over electric wires. This is because plastic is an insulator. On the other hand, we see plastic handles on cookware as it doesn't get hot while we are cooking. This means plastics are poor conductor of heat too. You know, not all plastics are same in properties and strength. If you hold a ruler made of plastic near candle flame, it will become soft and will bend easily. Few bottles or containers get deformed if we pour hot liquid in these plastic containers. Such plastics that get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. Polythene,
PVC, etc. are common thermoplastics that use regularly. On the other hand, there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastics. For example, bakelite. Cookware handles are made of bakelite, so these handles don't get soft when heated. Another example of thermosetting plastic is melamine. Body of electric appliances like iron, TV, radio, keyboard, etc. are made of melamine. Melamine is used to make utensils, dinnerware, containers, etc. Melamine is flame resistant and can tolerate heat better than other plastics. Hence, it is used to make floor, furniture, fabric, etc. As we saw, plastic is very useful. Then, why its use is discouraged? You know, plastic takes several years to decompose and it is considered as non-biodegradable and it causes land pollution. Also, the burning of plastic releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. That is why today people are encouraged to take reusable carry bags made of cotton, jute, etc. for shopping instead of plastic covers or bags which we throw away after use and cause land pollution. So, the use of plastic should be reduced. Plastic jars, bottles, cans, etc. should be reused as far as possible. They should be recycled to make other things. How do we do this? Don't throw all the kitchen waste, paper, plastic, all the wet and dry waste together in one dustbin. Don't burn the plastic waste. Keep the plastic waste separate. Later in the factory, the same plastic can be converted into new plastic things. The new plastic is called the recycled plastic. So, in summary, reduce the use of plastic, reuse and recycle plastic as much as you can. Now you know a lot about plastic. To sum up what we learned today, what are the characteristics of plastics? Plastic is non-reactive. Plastic is light, strong and durable. Plastics are poor conductors. Plastics are non-biodegradable. So, reduce, reuse and recycle. आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। यहाँ पेज नंबर 76 पे भी देखिए काफ़ी सारी पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे कि प्लास्टिक्स दिए हुए हैं और उनसे बनने वाली चीज़ें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ से पढ़ रही हूँ कि पॉलीथीन से प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, बीकर्स बनते हैं, बकेट्स बनते हैं, बाउल्स, बोतल एंड डस्टबिन। ये आपने यहाँ से अच्छी तरह से रीड आउट करना है कि कौन कौन से प्लास्टिक्स यहाँ दिए हुए हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं। काफ़ी सारी यहाँ प्लास्टिक्स हैं, पॉलीस्ट्रेन है, पीवीसी है, नायलॉन है, ये सारे जो है मेलामाइन है, ये सारे जो है आपके मेलामाइन के आपके हमने देखा बर्तन भी काफ़ी जो है वो फेमस है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई है जो अपने अच्छे तरीके से जो है इसको रीड आउट यहाँ से करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स हम 6th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा अरसा जब हो जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल डीके हो जाते हैं और ज़मीन में दबते चले जाते हैं, तो वो सन की लाइट को जो है कैप्चर करते हैं, सनलाइट को, और फिर उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जब रिमेनिंग उनके पार्ट्स रह जाते हैं तो वो ऑयल एंड गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में, तो वो कहलाते हैं आपके फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि डिकम्पोज्ड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में। ये फ्यूल्स पाए जाते हैं
अर्थ के क्रस्ट में। इनके एग्जाम्पल है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। कोल यूजुअली सेडिमेंट्री रॉक्स डिपॉजिट्स में पाया जाता है, जहां रॉक डेड प्लांट और एनिमल्स के मैटर से पाइल्ड अप रहता है लेयर्स में। ऑयल्स यूजुअली पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच, जिसे शेल कहते हैं। इन मटेरियल्स को हीट करके ऑयल और गैसोलीन जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल गैस यूजुअली पाई जाती है ऑयल डिपॉजिट्स के पास गैस पॉकेट्स में, और इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स में भी पाया जाता है जो ऑयल कंटेन नहीं करते। नेचुरल गैस प्राइमरीली मीथेन से बनती है। फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इनका यूज़ जिस रेट से हो रहा है उससे ये जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे, और इसके साथ साथ इनसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो ह्यूमंस और अर्थ के लिए। अच्छा, इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो क्रूड ऑयल जो है वो डिस्कस करना है। फॉसिल फ्यूल में हमने कि क्रूड ऑयल क्या जो है वो होता है। अब इसमें जो हमें डिस्कस करना है फॉसिल फ्यूल में ही क्रूड ऑयल आपका जो है वो यूज करना है। अब ये असल में क्या है, ये ज़्यादातर जो है समुद्री जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो समुद्र में जो है उसी तरह सेडिमेंट्स में जो है वो चले जाते हैं और क्रस्ट में जो है वो जमा होते रहते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, गाढ़ा लिक्विड ब्लैक कलर का लिक्विड बन जाता है, जो क्या कहलाता है आपका क्रूड ऑयल कहलाता है। अब ये जो क्रूड ऑयल है जिसमें से पेट्रोलियम, फिर वैक्स, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीजें भी इसी क्रूड ऑयल से जो है वो रिफाइन जो है वो की जाती हैं। कि पूरा सब कुछ जो हम यूजुअली यूज करते हैं ये सब जो है चीजें यहाँ से यूज की जाती है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो मिक्सचर होता है और इसमें जो है हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ये मौजूद होता है इसमें। तो इससे जब इसको रिफाइन करते हैं तो ये सारी चीजें आपके पास जो है वो आ जाती हैं। और तकरीबन जो क्रूड ऑयल है इसको तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हीटअप किया जाता है। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, पूरे एक फ्रैक्शन कंपार्टमेंट जो है वो ये पिक देख रहे होंगे नीचे आप, तो ये कि पिक पूरी उसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसका जो है वो टेम्परेचर दिया जाता है। फिर इसमें सबसे नीचे जो आपका आ जाता है वो बिटुमेन आता है, फिर उसके बाद पैराफिन वैक्स है, फिर आपका जो है फ्यूल ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, डीजल ऑयल है, केरोसिन है, पेट्रोल एंड गैस। अब जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे कम होगा वो सबसे जल्दी एवापोरेट होकर पहले कंपार्टमेंट में आ जाएगी, फिर उसके नीचे पेट्रोल, फिर केरोसिन, फिर डीजल, इस तरह से जो है कंपार्टमेंट में जो है वो कलेक्ट कर ली जाती है और फिर डिफरेंट चीज़ों में जो है इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह से इसको जो रिफाइन कहलाता है। ये आपका जो डिस्टिलेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है और रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल कहलाता है। और ये कंपार्टमेंट जो है इसके क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन जो है वो कहलाते हैं। Crude oil, also called petroleum, is an unprocessed oil found deep in the ground. It forms naturally from decomposed prehistoric plants and animals. The color can range from clear to black, the consistency from very watery to very thick, but it's always expensive when it hits the pumps. Oil companies who drill wells install pumping units to draw up the fluid that contains crude oil and salty water. This oil field in Central California, USA has 6,000 producing wells. The pumping units can run 24 hours a day. Here's what goes on inside the well. With each downstroke, the pumping unit pushes a steel rod down the steel tube lining the well. With each upstroke, the rod rises, and the pressure difference between the fluid on the outside and the fluid on the inside opens a ball-shaped valve, plugging the bottom, letting the fluid flow up the tube. Another valve at the top releases the fluid out of the well. To drill a new well, workers first erect a drilling rig at the site. The company also draws samples for analysis in its own lab on site. In fact, they test throughout production to ensure sufficient water is being extracted at each phase of processing. Companies buy crude oil as a raw material for producing petrol, asphalt, plastics, crayons, perfume, and many other products. So there you go, yet another refined report from how it's made. अब इसको अच्छी तरह से आपने यहाँ से भी रीड आउट करना है। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है फैट्स। अच्छा क्लास, फैट्स क्या होते हैं? फैट्स जो है वो फैटी एसिड से बनते हैं। फैट्स सॉलिड होते हैं, ऑयल जो है ज़्यादा लिक्विड होते हैं। उसके अलावा
जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब मिलके जो है फैट्स बनाते हैं, और इसका जो ताल्लुक है जिस ग्रुप से वो है लिपिड्स से फैट्स का जो है ताल्लुक होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी का ये सोर्स होता है आपका, और इसमें फैटी एसिड जो है बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। पेज नंबर 78 में यहाँ मेकिंग मार्जिन के फैट से जो है वो मार्जिन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया गया है, तो आपने यहाँ से इसको जो है रीड आउट करना होगा इसका मार्जिन का, किस तरह से जो है वो आपका पूरा जो है वो किस तरीके से आप ये देखिएगा डायग्राम यहाँ पर पेज नंबर 78 पर, कि स्टेज नंबर 1 पे जो है जो सीड्स हैं वो डाले जाते हैं, देन उसके बाद जो सेकंड स्टेज में जो है वो इसको ऑयल कंपाउंड में डाला जाता है, देन उसके बाद हाइड्रोजनेशन यानी कि इसमें जो है वो वाटर रिमूव किया जाता है, फिर वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ऐड किए जाते हैं, फिर एडिटिव्स डाले जाते हैं, फिर इसमें जो है वो जो है वो सोप जो है वो अलग कर लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद, और मार्जिन जो है इसका प्रिपेयर हो जाता है। ये पूरा आपने यहाँ से जो है इसी तरह से रीड आउट, यहाँ से मेकिंग मार्जिन जो है रीड आउट करना है। फिर यहाँ पर डिटर्जेंट एंड सोप जो 79 पर दिया गया है कि आपका डिटर्जेंट आर द केमिकल विच व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ, मेटल, सर्विसेज एंड ऑफ कोर्स द ह्यूमन स्किन। सोप इज डिटर्जेंट मेड फ्रॉम द एनिमल फैट और प्लांट ऑयल, यानी ये भी एनिमल फैट से बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है क्लीनिंग पर्पस के तौर पर, और डिफरेंट टाइप के फिर डिटर्जेंट और सोप जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपने इस चैप्टर्स को अच्छी तरह से रीड आउट करना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज, फिर इसके बाद हमने फर्टिलाइजर्स पढ़े, और फिर आपका फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं। आपने अच्छी तरीके से इसको जो है समझना है, वीडियो को देखना है बार बार, और आपने काम अच्छी तरीके से करना है। वीडियो के एंड में काम दिया जाएगा, क्वेश्चंस भी वहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन आप ध्यान से काम कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो वहाँ पर रिटर्न किए हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने हाफ लिखा है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपने बुक से करना है। और फिर दूसरी बात ये कि जो लास्ट क्वेश्चन इसका दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट वेदर द फॉलोइंग चेंजेस आर फिजिकल और चेंज, यानी कि फिजिकल और केमिकल। तो आपने किस तरह से इसको करना है, मैंने वहाँ एग्जाम्पल भी दी हुई है कि आपने लिखना है ब्लैक पॉइंटर से बर्निंग ऑफ पेपर, फिर उसके आगे लिखना है केमिकल चेंज। मैंने एक एग्जाम्पल दी है। अब आपने जो बाकी डिजॉल्विंग शुगर इन एयर टी, ये आपने बुक से लिखना है, क्योंकि मैंने वहाँ सिर्फ आंसर दिए हुए। तो आप डिजॉल्विंग शुगर इन अ टी बुक से लिखेंगे, फिर आपने आंसर वहाँ से लिखिएगा, वीडियो में से फिजिकल चेंज लिखेंगे, फिर आप मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड ये बुक्स उतारेंगे, और फिर वहाँ पे लिखेंगे फिजिकल चेंज। ये सारा जो है आपने इस तरह से काम जो है सफाई से बिल्कुल जो है वो करना होगा।